जब हम दुनिया में देखते हैं, क्रिसमस या यीशु मसीह का जन्म ही ऐसा एक बर्थडे है जो सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, राइट। क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पर पूरे दुनिया में मनाया जाता है। लगभग 160 से अधिक देशों में एक मेजर फेस्टिवल होता है। 160 से अधिक देशों में एक मेजर फेस्टिवल है, और जहाँ पर मसीही लोग ज़्यादा है भी नहीं, वहाँ पर भी एक कल्चरल तरीके से या एक सोशल इवेंट की तरह इसे मनाया जाता है। क्रिसमस हमारे देश में भी जब हम देखते हैं बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हमारे देश में कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हम उन सबको यदि छोड़कर यदि हम देखते हैं, क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है या ऐसा एक जन्मदिन है जहाँ पर हम यीशु मसीह के जन्म के विषय में मना रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। लेकिन बात तो वही होती है, यदि हम लोगों से पूछें क्रिसमस है क्या, बहुत सारे लोग उसका एक सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास उसके लिए एक अच्छा उत्तर नहीं होता है। एक कहावत है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा ही है कुछ। मतलब सब मना रहे हैं तो हम भी मनाएंगे, सब लोग टोपी पहन रहे हैं तो हम भी टोपी पहन लेंगे, सब लोग घर सजा रहे हैं तो हम भी घर सजा लेंगे। कई सारे लोगों का तो यही मानना है कि आज का दिन संता क्लॉस का जन्म हुआ है तो उसके लिए मना रहे हैं। क्रिसमस को सही रीति से समझने के लिए उस व्यक्ति के बारे में बहुत सही से जानना जरूरी है, जो कि यीशु मसीह स्वयं है। यदि आप यीशु मसीह के विषय में नहीं जानेंगे, यीशु मसीह कौन है ये यीशु मसीह जिनका जन्म को पूरा दुनिया इतने धूमधाम से मना रही है, यदि हम उन्हें नहीं जानेंगे तो क्रिसमस को हम सही रीति से नहीं जान पाएंगे। तो आज मेरा यही बात है आप लोगों के सामने, जो मैं रखना चाहूँगा वो एक सवाल है जिसका उत्तर आज हम ढूंढेंगे। एक सवाल यही है, यीशु कौन है? हु इज दिस जीसस? ये यीशु कौन है जिनके जन्म को आज हम भी मना रहे हैं? सब लोग अपने बिजी शेड्यूल में से आज यहाँ आकर बैठे हैं, और आप लोग आज यीशु मसीह का जन्म मनाने के लिए इधर आए हो, तो क्यों? वो कौन है, उन्होंने क्या किया, उसे आज हम समझेंगे। और इसके लिए मैं आपके ध्यान में एक वचन को लेकर आना चाहूँगा, जो वचन हम सब जानते हैं, हम सब शायद अपने याद में भी इसे रखे हैं। वो है यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16 इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सब इस वचन को जानते हैं, राइट। हम कई बार इस वचन को पढ़े हैं, कई बार इस वचन को सुने हैं प्रचार के तौर पर। लेकिन आज इस वचन पर हम एक सवाल पूछेंगे कि ये यीशु मसीह है कौन? क्यों उन्हें हमें विश्वास करना है? क्यों उनके इस जन्म को इस रीति से हम मना रहे हैं, और ऐसा उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह कौन है? उसका पहला उत्तर हमें मिलता है इसी वचन से कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जीसस इज सन ऑफ गॉड। जब हम उस वचन को देखते हैं, उसमें लिखा है उसने अपना एकलौता पुत्र। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आज मेरी बात को सुन रहे हैं, चाहे आप यीशु मसीह को कई सालों से जानते हैं या कुछ महीनों से यीशु मसीह को जान रहे हैं, आपको इस बात पर विश्वास करना और इस बात पर पूर्ण रूप पर विश्वास करना जरूरी है कि वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये बहुत जरूरी बात है जिसे आपको अपने मनों में रखना है कि ही इज द सन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का पुत्र है। ये सच्चाई बहुत मैटर करता है। दिस ट्रूथ मैटर्स ए लॉट कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यदि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, तो आज हम जो भी कर रहे हैं या जो भी बातें यहां पर हो रही है, जिन भी विषयों के ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं, या कोई जो भी बातों के ऊपर हमारी विचारधारा है, वो सब व्यर्थ है। और हमारी सारा विश्वास का अस्तित्व जो है वो किस पर टिका हुआ है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मानव जाति की इतिहास को जब हम देखते हैं, हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, पुरुष और स्त्री के रूप में बनाया। और जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान के लिए एक सुंदर बगीचे बनाकर वहां पर उन्हें रखा और उनको एक आदेश दिया कि तुम यहां रहो, यहां की चीजों को देख रेख करो। और उनके लिए एक कानून था, लेकिन उन्होंने वहां पर परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। और जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, ज्ञान की उस फल को खाए, भले और बुरे बात वो जानने लगे, तो परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? उस वाटिका से, एदन की वाटिका से उन्हें दूर किया।
क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे और उनके रिश्ते में सिद्धता को चाहता है। He wants perfection in the relationship that we have with God। और जब वो नहीं हुआ, परमेश्वर ने इंसान को अपनी उस प्रेजेंस से दूर किया, उस बगीचे से दूर किया। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को यूं ही नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक महान योजना बनाया। परमेश्वर ने एक महान योजना बनाया, जिस योजना के तहत उत्पत्ति अध्याय 12 में हम देखते हैं परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है जिसका नाम है अब्राहम। उस व्यक्ति को चुनकर उनके ऊपर एक आशीष को देता है, और वो आशीष फिर बहुत सालों के बाद प्रकट होती है इसहाक के रूप में। और इसहाक के बाद याकूब आते हैं, याकूब के 12 पुत्र होते हैं, और उन पुत्रों में से एक पुत्र को परमेश्वर चुनता है जिनका नाम है यहूदा। और उस यहूदा गोत्र में से परमेश्वर अपने लोगों को लेकर के आ रहा। ये परमेश्वर एक बड़ा पिक्चर है, एक बहुत बड़ा पिक्चर जिसको परमेश्वर डायरेक्ट करके लेकर आ रहे हैं। और यहूदा के गोत्र में से निकला दाऊद राजा, और उस दाऊद राजा के साथ परमेश्वर उस वायदे को दोबारा याद दिलाता है कि तेरा सिंहासन का कभी अंत नहीं होगा। लेकिन दाऊद राजा तो मर चुका था, तो उनका सिंहासन कैसे अंत नहीं हुआ? कई सालों के बाद यरूशलेम में बेथलेहम एक शहर के अंदर एक कुंवारी मरियम यीशु नामक एक बालक को जन्मी, और वो है उस प्रॉमिस का फुलफिलमेंट। और वो यीशु मसीह है जो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए प्रकट हुआ कि परमेश्वर की उस पूर्ण जो कहानी है या वो योजना है उसको परिपूर्ण करने के लिए। इट्स अ लॉन्ग एंड ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान ऑफ गॉड। आप जब इतिहास को पलटकर देखेंगे, यीशु मसीह का आने का समय, यीशु मसीह का आने की जगह और हर एक चीज बहुत सिद्धता से योजना के अनुसार बनाया गया था। इसलिए गलातियों 4:4 में पौलुस कहते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। जब समय पूरा हुआ, जब परमेश्वर को लगा कि दिस इज द परफेक्ट टाइम, परमेश्वर के नजर में जब सिद्धता समय पर पूरा हुआ, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए इस धरती पर भेजा। कलीसिया में इस बात को विश्वास करना जरूरी है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हम ऐसे एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो त्रिएक परमेश्वर है। कौन है? बताइए कौन है? त्रिएक परमेश्वर। एक परमेश्वर, लेकिन उनका त्रिएकत्वता है। He is one God in his triune nature, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यही हमारी विश्वास का मूल्य बात है। यही हमारी मसीही विश्वास का फाउंडेशनल फेथ है, जिस पे हम विश्वास करते हैं कि हमारा एक परमेश्वर है और उनका व्यक्तित्व कितना है? 3 व्यक्तित्व है। He is 3 persons but one God, Father, Son and the Holy Spirit। और वचन आज हमें बताती है कि यीशु मसीह वो पुत्र था जो पिता के गोद में था। और जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, उसी को हम क्रिसमस के नाम पर मनाते हैं। हमें ये जानना जरूरी है हम क्रिसमस क्यों मना रहे हैं, और ये यीशु मसीह कौन है जिनका जन्म को आज हम मना रहे हैं। और यीशु मसीह वो है जो परमेश्वर का पुत्र है। ये परमेश्वर जब यहां पर इस धरती पर आए, एक परमेश्वर के रूप में नहीं आए, इन अपनी सारी महिमा के साथ नहीं आए। जिस महिमा के साथ वो स्वर्ग में विराजमान है, परमेश्वर की महिमा का तुलना हम किसी भी चीज, किसी भी वस्तु के साथ नहीं कर सकते। हमारी कल्पनाओं से परे है परमेश्वर की महिमा। लेकिन परमेश्वर अपना पुत्र को जब इस धरती पर भेजा, उस महिमा के साथ नहीं भेजा। फिलिपियों की अध्याय 2 कहती है कि उसने मानव का रूप धारण किया, और उसमें भी सबसे निचले स्तर एक दास का रूप धारण किया करके लिखा। ही केम एज अ सर्वेंट, एक काम करने वाला नौकर के रूप में वो आया। ही केम टू दिस अर्थ इन द फॉर्म ऑफ अ मैन, दैट इन द फॉर्म ऑफ ए स्लेव। वो लोगों के साथ रहा, लोगों के साथ बातचीत किया, लोगों को चंगाई किया, लोगों से बातचीत किया, लोगों को शिक्षा दिया। यही हमारा परमेश्वर है। यूहन्ना 1:14 में यूहन्ना कहते हैं, यूहन्ना जो प्रेरित कहता है वो यही कहता है कि और वचन देहधारी हुआ, यानी परमेश्वर देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया।
और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा हो। परमेश्वर की महिमा को यीशु मसीह ने इस धरती पर ले आया बिकॉज ही इज द सन ऑफ गॉड। वो पिता का पुत्र है। हमारे जो मसीही विश्वास है, हमारी मसीही विश्वास की मूल्य बातों में बहुत सारे क्रीड्स होते हैं। मुझे नहीं पता, शायद आप लोग रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से आए होते हैं तो आपको पता होगा ये शब्द क्रीड, जिस पर विश्वास की घोषणा होती है। ऐसे एक क्रीड है जो हम सारे मसीही लोग, जो सही रीति से वचन को अनुसरण करने वाले मसीही लोग, इस पर विश्वास करते हैं, जिसको कहते हैं नीसियन क्रीड। तो नीसियन क्रीड कहते हैं, उसमें यीशु मसीह के विषय में क्या विश्वास करते हैं लोग। ये बहुत साल पहले, मतलब यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर सेवकाई, मृत्यु, पुनरुत्थान के लगभग 150-250 साल के अंदर इस बात को कलीसिया के, उन दिनों की कलीसिया के अगुओं ने बनाया कि हम इस पर विश्वास करेंगे। वो क्या है, मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा और हिंदी में भी पढ़ूंगा, आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह क्यों परमेश्वर का पुत्र है। इस प्रकार लिखा है कि ये विश्वास की घोषणा है, ठीक है। आई बिलीव इन वन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of Virgin Mary and become man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the scriptures. He ascended into heaven and is seated on the right hand of Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. हिंदी में इस प्रकार लिखा है, और हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सब युगों से पहले से परमेश्वर से जन्मा, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, बनाया नहीं गया वरन जन्मा है। उनका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं रची गई, और हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के लिए स्वर्ग से उतर आया पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुंवारी मरियम के माध्यम से देहधारी हुआ और मनुष्य बना, और पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा और वह गढ़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार वह तीसरा दिन जी उठा, और वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है, और वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा, और उसका राज्य का कभी अंत ना होगा। दिस इज द जीसस क्राइस्ट जिस पर हम विश्वास करते हैं। ये वो मसीह यीशु है जिन पर हम विश्वास करते हैं, जिनके विषय में सदियों से लोग वचन के अनुसार ये विश्वास करते आ रहे हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों से पूछा था कि लोग मेरे विषय में क्या कह रहे हैं, तरह तरह की बातों को लोग बता रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो। तो पतरस मत्ती 16:16 में कहता है, सिमोन पतरस ने उससे कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जो लोग मसीह के साथ रहते थे, जो उनको देखा, उनकी खुद की शब्दों को सुना, वो इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि वो मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। आज कलीसिया, जब हम यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म को मनाने के लिए आए हैं, सवाल हमसे यही उठ रहा है कि कौन है यीशु मसीह, क्यों हम क्रिसमस मना रहे हैं, क्यों हम क्रिसमस के इस त्यौहार को इतने आनंद से मना रहे हैं। और उसका कारण यही है क्योंकि ये परमेश्वर का पुत्र है। और दूसरा उत्तर हमें उसी वचन से मिलता है कि यीशु ने संसार के लिए परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। ये यीशु मसीह कौन है, हम क्यों इस पर विश्वास करते हैं, क्यों उनके जन्म को मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संसार के लिए परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। उस वचन को दोबारा देखिएगा, योना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने, मतलब यहां पर त्रिएक परमेश्वर की बात हो रही है, ठीक है। वो परमेश्वर जिसने सारी कायनात को बनाया, जो रचयिता परमेश्वर है, पालनहार है, सृजनहार है, वो परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के ऊपर इतना प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम का प्रकटी रूप है, द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द लव दैट द फादर हैड फॉर अस। पिता के पास हमारे लिए जो प्रेम है, उस प्रेम का क्या है,
इट्स द रिजल्ट ऑफ इट, उसकी परिणाम है यीशु मसीह का इस दुनिया में आना। यदि लोग आपसे पूछेंगे यीशु मसीह कौन है, आप कह सकते हैं परमेश्वर के प्रेम को हमारे लिए प्रकट करने वाला। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर मुझसे भी प्रेम करता है, मुझ जैसे पापी से भी प्रेम करता है करके इस दुनिया को बताने के लिए कौन आया? यीशु मसीह स्वयं आया। और क्रिसमस इसी बात की यादगार है कि हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह में हमारे लिए प्रकट हुआ। और ये प्रेम ऐसा नहीं था कि हमने बहुत कुछ कर दिया और हम बड़े अच्छे भले जी रहे थे, हमारी साक्षी अच्छी थी इसलिए परमेश्वर ने थोड़ा दया दिखाया। नहीं, वचन बार बार हमें याद दिलाता है कि हम तो पाप में मरे हुए थे, है ना? पाप में हम मरे हुए थे, हम पाप की दलदल में फंसे हुए थे, और उस समय पर परमेश्वर ने हमारे लिए अपना पुत्र को दिया, जो सबसे महान प्रेम है। हमने यीशु मसीह के प्रेम को या परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करने के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो उसका योग्य हो। परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे लिए प्रकट किया। और परमेश्वर ने यहाँ पर जैसे लिखा है कि जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। मतलब ऐसे नहीं कि बेटा थोड़ा जांच के आ जाओ, थोड़े दिनों के लिए उनके साथ रह लो फिर वापस आओ, उसके लिए नहीं। भेजा क्यों है? ताकि वो मेरे और पापों के कारण उस क्रूस पर अपने आप को समर्पण करे, अपना जान वहां पर दे दे। ही डाइड ऑन द क्रॉस फॉर अस। वो उस क्रूस पर मरा हमारे खातिर, हमारी जगह पर एक बलिदान के तौर पर वो वहां पर समर्पित हुआ। बड़ी महान विषय कलीसिया इसे जब हम समझते हैं। परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर, मतलब परमेश्वर के प्रेम से महान प्रेम कोई प्रेम नहीं है। और वो कह रहे हैं कि उतना प्रेम परमेश्वर ने जगत के ऊपर किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। रोमियो 8:32 में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। वचन क्या कहती है कि जो परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र को अपने लिए नहीं रख छोड़ा, उसे भी हमारे लिए दे दिया, तो उससे बड़ी चीज हमारे लिए क्या हो सकती है। मैं उदाहरण के लिए मैं ईतन को थोड़ा सा सामने बुलाना चाहूँगा प्लीज़। आज मेरी मैसेज की प्रॉप में मेरा बेटा भी है, ठीक है? ये मेरा बेटा है और मेरे पास और कोई बेटा बेटी नहीं है, ये एक ही है ना। दिस इज़ माई ओनली सन। ये मेरा एकलौता बेटा है और इसके लिए जितना दुख हमने उठाया हम जानते हैं, है ना? बहुत दुख उठाया, बहुत प्रार्थनाओं के बाद, बहुत सालों के इंतजार के बाद आज हमारे हाथ में है ये। वचन भी वही बताता है, यूहन्ना खास करके यीशु मसीह के दृश्य को इस प्रकार हमारे लिए प्रकट करता है कि पिता के गोद में वो बैठा हुआ था। जीसस वॉज इन द बूजम ऑफ हिज फादर। बड़ा लाड प्यार में रहते थे वो लोग। और यहां पर लिखा है उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। कलीसिया के पासवान होने के नाते मैं आप सबसे प्यार करता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या कभी मेरा प्यार इतना महान हो सकेगा कि मैं आपकी जगह पर मेरे बेटे को कतरे में डाल सकूं? क्या हो पाएगा? कभी आप सोच कर देखो कि आपको कुछ हो गया और उसको बचाने के लिए सिर्फ मेरा बेटा ही एक माध्यम है, तो क्या एज अ पिता क्या मैं कभी उसे करूंगा? हम इंसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन पिता ने उसे करके दिखाया, क्योंकि पिता का प्रेम उतना महान था। और कलीसिया आज हम इसी बात को जानना चाहिए कि परमेश्वर के उस प्रेम को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। मेरे लिए मुश्किल है, हम सब के लिए मुश्किल है कि हम अपने किसी प्रियजन को किसी और के बदले दे दे। कि परमेश्वर ने, जब हम उसकी लायक भी नहीं थे, बात समझना, हम ऐसे नहीं कि हम परफेक्ट थे, हम अपने लाइफ में बहुत सिद्धता से जी रहे थे, हमारे ऊपर कोई नहीं तो किसी ने गलती से हमारे ऊपर दोष लगा, जैसे नहीं था। वचन में लिखा है कि हर एक व्यक्ति जो इस धरती पर जन्मा है वो पाप से जन्मा है, और उस पापी पीढ़ी को बचाने के लिए यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान किया। और उसे भेजा किसने? उसका पुत्र। मैं आज सुबह उठकर उस दृश्य को सोच रहा था कि परमेश्वर अब्राहम से कहा तो अपना एकलौता पुत्र ईसा को लेकर के उस पर्वत के ऊपर चढ़ जा, जहां पर तुम्हें उसे मेरे लिए बलि के रूप में चढ़ाना है। अब्राहम के मन में क्या क्या चल रहा था परमेश्वर जानते होंगे,
लेकिन आखिर में हम जानते हैं परमेश्वर ने इसहाक को वहाँ पर बलि देने नहीं दिया, उसकी जगह किसी और जानवर को परमेश्वर ने वहाँ पर बंदोबस्त किया। लेकिन परमेश्वर उसी वक्त अपने मन में सोच रहे होंगे, लेकिन जब मेरा बेटा जाएगा, मेरा बेटा उस क्रूस पर जब जाएगा, उसकी जगह पर कोई और नहीं होगा। ऐसे नहीं कि मैं उसको आखिरी क्षण में उसको वहां से मैं बचा लूंगा और किसी और रीति से कर लूंगा, नहीं। प्रेम का वो प्रेम का प्रकाशन इस रीति से हुआ कि यीशु मसीह उस क्रूस पर मरे थे हमारे लिए। ही इंडीड डाइड ऑन द क्रॉस फॉर आवर सिंस। और ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, इवन जस्ट टू कॉम्प्रिहेंड, इसे हमारे समझ में लाने के लिए कि मेरे गलती के लिए किसी और को क्यों मरना है। कई बार लोग इस प्रकार के सवाल उठाते हैं कि परमेश्वर क्यों यूं ही हमें माफ कर देते, कि परमेश्वर के नजर में हम पापी हैं तो परमेश्वर यूं ही हमें क्यों नहीं माफ कर देते, परमेश्वर के सब करने की क्या जरूरत है। परमेश्वर ऐसे माफ नहीं करते, अदरवाइज परमेश्वर अपने आप को बदलने वाला परमेश्वर हो जाते हैं। वचन में लिखा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, हर गुनाह का सजा मिलना चाहिए। मतलब परमेश्वर उससे नहीं बदलेगा, लेकिन उनका प्रेम हमारे लिए इतना महान था कि उसने हमारे लिए एक प्रावधान दिया, एक सब्स्टिट्यूशनरी अटोनमेंट जिसको हम कहते हैं, जहां पर हमारे खातिर कोई और उस जगह को ले लिया और उस पर विश्वास करने के द्वारा हम बचाए जा सकेंगे। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह के जन्म को हम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह वह है जो संसार के लिए परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। पहला यूहन्ना 4:9-10 में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। क्रिसमस अब किसी भी रीति से मनाओ, किसी भी तरीके से मनाओ, लोगों के साथ जुल मिल जाओ, घूमने जाओ, नए कपड़े पहनो, अच्छे खाना बनाकर खाओ, घर को सजाओ, सब कुछ करो, लेकिन यदि आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, आपका क्रिसमस मनाना कोई दुनियावी व्यक्ति के मनाने से कोई अलग नहीं है। उसने परमेश्वर के प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया। और तीसरी और आखिरी बात कि यीशु मसीह कौन है? यीशु परमेश्वर की उद्धार का योजना है। यीशु मसीह परमेश्वर की उद्धार की योजना है। ही इज गॉड्स सेविंग प्लान। हम यीशु मसीह को क्यों मनाते हैं? यीशु मसीह के जन्म को क्यों मनाते हैं? अगेन यूहन्ना 3:16 में वही लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर अपने आप को बलिदान के रूप में देकर एक योजना को हमारे लिए तैयार किया। वो योजना क्या है? कि उस पर विश्वास करने के द्वारा, उसके जन्म को मनाने के द्वारा नहीं, उसकी याद में घर को सजाने के द्वारा नहीं, क्रिसमस ट्री लगाने से या लोगों को केक बांटने से नहीं, क्या करने से होगा? उस पर विश्वास करने से। जो एकलौता पुत्र जो पिता के गोद में था और वहां से अपनी सारी महिमा छोड़कर इस धरती पर आया और उस क्रूस पर हमारे खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम नष्ट नहीं होंगे। जितने भी लोग यीशु मसीह को सही रीति से नहीं जानते, आज इस बात को ध्यान से सुनो। हम सब अनंत मृत्यु की ओर जा रहे हैं और हमें यदि उसमें से कोई बचा सकेगा तो सिर्फ यीशु मसीह की उस बलिदान है। द परफेक्ट अटोनमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो उसने उस क्रूस पर हमारे लिए किया, उस पर विश्वास करने के द्वारा मैं और आप उस अनंत मृत्यु से बचा सकेंगे। उसी यूहन्ना 3:17 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अब दूसरा कोई भी मिथिकल स्टोरीज पढ़ो या दूसरा कोई विचारधाराओं को पढ़ो, उसमें जो भी वीरशाली व्यक्ति आता है, जो जिनको लोग भगवान मानते हैं, वो सब आकर के पापियों को नाश करने के लिए आया था, गलत करने वालों को खत्म करने के लिए आया था। लेकिन यीशु मसीह सिर्फ वो परमेश्वर है जिसने पापियों को नहीं, वचन में लिखा है पापियों के उद्धार के लिए वो आया है, कि पापी से कहने के लिए कि तू मेरे पास आ जा, मेरी सहायता से तू एक पवित्र जीवन जी सकता है।
उसे बोलने के लिए यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़े। यीशु मसीह एक मकसद के साथ आए और वो मकसद यही था कि पिता की उस उद्धार की योजना को पूरा करना। इट इज अ परफेक्ट प्लान जो उत्पत्ति 3:15 में ही परमेश्वर ने कह दिया। सांप से उस सांप के ऊपर श्राप देते हुए परमेश्वर ने यही कहा कि स्त्री का बीज तेरा सिर को कुचलेगा करके। एंड दैट इज द प्लान कि यीशु मसीह आएगा और शैतान को हराएगा, पाप को हराएगा उस क्रूस पर, ताकि हम एक विजयता की जीवन जी सके। और ये मृत्यु इतना आसान नहीं था। आज तो आप सोच रहे होंगे कि आज तो क्रिसमस, यीशु मसीह के जन्म की बात हो रही है, आप कहां से मृत्यु को ला दिए हैं। लेकिन क्रिसमस इसलिए हुआ ताकि यीशु मसीह उस क्रूस पर मर सके। He came for a purpose। वो एक मकसद के साथ आए। वो मकसद क्या था? कि अपने आप को उस क्रूस पर समर्पित करे। जो परमेश्वर जो कभी पाप को नहीं जाना, हम सबके पाप, पूरे दुनिया के पाप को अपने ऊपर लेकर उस क्रूस की ओर आगे बढ़ा। उन सैनिकों के हाथ में अपने आप को समर्पण किया। भविष्यवक्ता इस प्रकार कहते हैं, वो वध करने वाले मेमने के समान वो जा रहा था। जो मेमना कसाई के हाथ में है, उसको नहीं पता है कि उसका जीवन अभी अंत होने वाला हो, चुपचाप जाएगा। उस रीति से यीशु मसीह गए। उस सैनिकों ने यीशु मसीह को इतना मजाक उड़ाया, यीशु मसीह के मुंह पर थूके, उनको गाली दिए, उन पर कोड़े मारे, उनके कपड़ों को निकाल कर उन्हें निर्वस्त्र किए और उन्हें उस क्रूस पर 3 कीलों के साथ लटकाए। ये बिकम a fun, a spectacle of fun for everyone। वहां पर आने जाने वाले लोग सब उन पर मजाक उड़ा रहे थे। उसने ये सब इसलिए सहा ताकि परमेश्वर की उस उद्धार की योजना पूरा हो सके। आप और मैं एक समय पर ऐसे थे कि हम अज्ञानता में थे। हम इस ज्ञान को नहीं जानते थे कि मेरे पापों के कारण एक व्यक्ति जो 2000 साल पहले आया, मेरे पापों के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया और उसके लहू पर विश्वास करने के द्वारा मैं उद्धार पा सकूंगा। हम इसे नहीं जानते थे, लेकिन जब मसीह का ये संदेश, ये सुसमाचार हमारे पास पहुंचा, आज हम इसे जान पा रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है। परमेश्वर की उद्धार की योजना है। इज द परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड्स सैल्वेशन फॉर अस। जब हम इस पर विश्वास करेंगे, जब हम उस क्रूस की मृत्यु पर और उस पुनरुत्थान पर विश्वास करेंगे, तो मैं दावे से कह सकता हूं कलीसिया, हमारी उद्धार निश्चित है। परमेश्वर का लहू हर प्रकार की पापों से हमें शुद्ध करने के लिए योग्य है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और जब हम उस लहू पर, उस क्रूस पर लटका मसीह पर जब हम विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर हमें भी हमारे पापों से मुक्ति दिलाएगा, छुटकारा दिलाएगा। रोमियो 5:8-11 में ऐसे लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बेरी होने की दशा में उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को उस क्रूस पर समर्पण किया। उस उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को जब भेजा, पुत्र ने उस आज्ञाकारिता के साथ इस धरती पर आए, इंसानों के साथ रहे, इंसानों को शिक्षा दिया, और जब समय पूरा हुआ उसने अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान किया। आज हमें इस पर विश्वास करना है। आज हमें इन बातों पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम को हमारे लिए प्रकट करता है, और यीशु मसीह ही है जो परमेश्वर की उद्धार की योजना, जो हमारे बचाव के लिए, हमारे पापों की मुक्ति मिलने के लिए जो इस धरती पर हुआ, इसे हमें विश्वास करना है। यीशु मसीह कौन है? सवाल आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप यीशु मसीह को इस रीति से विश्वास करते हैं?
जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आकर के कहा, क्योंकि हम जानते हैं यदि कोई परमेश्वर के द्वारा भेजा नहीं गया तो इस प्रकार के अद्भुत चिन्ह चमत्कार, अद्भुत बातों को नहीं कर सकता। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं सिर्फ भेजा नहीं गया हूं, मैं उसका पुत्र हूं। आई एम हिज सन, जो परमेश्वर के दाहिने और विराजमान था, उनके हर आनंद में शामिल हो रहा था, सृष्टि करता था। यूहन्ना 1:1 में वही लिखा है, आदि में से था वो, सब कुछ उसके द्वारा उसके लिए रची गई और ऐसा कोई भी वस्तु रचा नहीं गया जो उसके अलावा हो। रचयिता परमेश्वर अपनी रचना के हाथ में अपने आप को दे दिया ताकि आज आप और मैं परमेश्वर को जान सके, उस उद्धार को स्वीकार कर सके। कलीसिया, आज जब हम इस क्रिसमस को मना रहे हैं, आइए हम अपने आप को स्मरण दिलाएं, अपने आप से याद करें, अपने आप को याद दिलाएं कि परमेश्वर का पुत्र है वो यीशु मसीह जो इस धरती पर आए, परमेश्वर की प्रेम को प्रकट करने के लिए उस धरती पर आया, और मैं और आप जो खोए हुए थे हमें बचाने के लिए जो परमेश्वर का सिद्ध योजना था उसके तहत वो इस धरती पर आया। और आज हम उसकी जन्म को जब जश्न मना रहे हैं, उस जन्म की जश्न को जब हम मना रहे हैं, याद रखें ये सिर्फ जन्म की कहानी नहीं है। उस जन्म से लेकर के उन्होंने जो हमारे लिए किया, जो बातें हमें सिखाई, जिस रीति से उसने अपने आप को कुर्बान किया, इन सब को याद करने का समय है। यदि इस रीति से आज तक यीशु मसीह आपके हृदय में वास नहीं करते हैं तो मैं आज आप लोगों को निमंत्रण देना चाहता हूँ, यीशु मसीह को जानो। वो कौन है? प्रश्न पूछो, वचन को पढ़ो, इतिहास में जो लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कह रहे हैं उसे पढ़ो, आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगी, क्योंकि परमेश्वर वही चाहता है। आइए हम सब खड़े हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में।